पोछा लगाएगा, अथवा थोड़ा बहुत तेज होगा कोनो का कोई सब्जेक्ट तो मास्टर बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और उसमें भी थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाया तो थोड़ा सा पीडब्ल्यू चाहे एलएन वेलन अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके मास्टर बनेगा, है ना। नहीं तो और घटा लिया तो गांव में जाकर मास्टर बन जाएगा। ना तो खोलिए फिजिक्स बगल में, हमार लड़का तोरा में जाई तोहर लड़का, बस बच्चा बच्चा खेला जाएगा। अरे हो गया। कहाँ पर? यहाँ पर आपको कॉमन लेने नहीं आता है, माइनस टी कॉमन है। अरे भाई दो कॉमन किसको कहते हैं? किसी दो टर्म में जो कॉमन होता है उसी को कॉमन बोलते हैं। हम इन दोनों में कॉमन लेना है, पूरा डी के साथ थोड़ी कॉमन लेना है। इन दोनों में टी है तो क्या मैं कॉमन नहीं ले सकता हूं? इधर माइनस टी कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, और इधर क्या है प्लस, तो इधर क्या आएगा माइनस। तो टी तो ऊपर वाला चला गया, इधर नीचे क्या बचेगा? क्या भाई साहब ऐसा ऐसा डाउट पूछेगा तो फिर मेरे भी गांव का एक आईएएस बना है, लेकिन वो कभी गांव में रहा नहीं है। इसी साल रिजल्ट आया तो हम भी थोड़ा गांव पर कभी कभी महीना 2 महीना में एक बार फेसबुक देखते हैं, तो हम तो नहीं देखे, मेरा भाई देखा तो भेजा कि गांव का है। गांव नहीं पंचायत है, बगल में छोटे छोटे गांव होता है ना, हाँ पंचायत सेम है, गांव नहीं सेम है। तो यहाँ रहा नहीं, बाई बॉन्ड रहा है कहाँ? दिल्ली। जन्म कर्म से लेकर हर एक चीज कहाँ होगा उसका। अब मेरा गांव है मधुरापुर, मधुवन से आगे। मधुवन का नाम सुना है? नाम नहीं सुना है? चकिया से आगे जाओगे तो मुजफ्फरपुर, लेफ्ट चले जाओगे तो शिवहर साइड जाता है, तो वहीं शिवहर रोड में एक मधुवन आता है। उससे आगे बढ़ोगे तो कृष्ण नगर नाम है उसका। क्या नाम है? कृष्ण नगर। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो मेरा गांव है। उससे आगे बढ़ोगे तो फेनहारा है। उससे आगे बढ़ोगे सीतामढ़ी जाओगे। उससे आगे बढ़ोगे नेपाल चले जाओगे। उससे आगे बढ़ोगे चाइना चले जाओगे। हो गया? अरे हो गया तो लिखो जल्दी। अब बोल, और चाहिए? कभी उधर आना हो तो मेरे दरवाजे पर मत आना। अतिथि अतिथि चाय तो मेरे घर में बनता नहीं है, तो सवाल नहीं है तुमको चाय मिले। मिल सकता है, ग्रीन टी नहीं, कॉफी मिल सकता है, चाय नहीं। हो गया? अरे हो गया, वो भी चीनी रहेगा तब। हाँ चीनी साथ में लेके आओगे, और हम घर पर रहें तो हो सकता है कि कॉफी पिला दे तुमको। केस नंबर 3, कंप्लीटली फिल्ड। केस नंबर 3, कंप्लीटली फिल्ड, completely filled with a number of dielectrics. Completely filled with a number of dielectrics. हो गया? अगर चाहते हो कि घर पर गए और कॉफी मिले तो पहले फीस तो टाइम से जमा करो, पहली बात। दूसरी बात,
फी उतना ही जमा करो जितना है, नहीं उससे 50 रुपया बढ़ा के जमा करो, तब ना कॉफी पिलाएंगे। देखो मास्टर से पैसा निकालना बहुत कठिन काम है। जो मास्टर के फैमिली से होगा उसको पता होगा, बाबूजी से 10 बार मांगता होगा तो एक बार मिलता होगा। चलो देखते हैं भाई साहब, ये टफ नहीं है, बहुत आसान है, देख लीजिए। मान लेते हैं हम पहला डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं, मान लेते हैं हम पहला डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं, इसका थिकनेस T1 है, कितना है, और इसका कैपेसिटेंस सॉरी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1। फिर दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल किए, इसका थिकनेस T2 है और डाइलेक्ट्रिक बोलो K2 है। फिर तीसरा समझ में आ ही गया होगा कि जिस तरह से सीरीज पैरेलल में आप पढ़े थे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, वही वाला कहानी है, डॉट डॉट डॉट। बोलो क्या मान लें, T3 और इसका बोलो K3 और डॉट 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 करते हुए लास्ट में मान लो बोलो थिकनेस Tn है और क्या है Kn, और ये कहानी है। कोई दिक्कत बोलो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या लिखना है बोलो, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई, बोलो Q बाई, यही ना फॉर्मूला है, माई मिस्टेक, क्या है Q बाई B, तो Q बाई V। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा V। डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगा कि दो होगा, N होगा गधो, कितना होगा N। कितना डाइलेक्ट्रिक है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा N, और डिस्टेंस भी कितना होगा, बोल ही नहीं रहा है, डिस्टेंस भी कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा। तो लिख दो भाई, क्या लिखेंगे बोलो, E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2 प्लस डॉट 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 प्लस En इंटू Dn। तो D क्या है हमारा, थिकनेस, बोलो जैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 की कुछ और इंटू में T1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू में T2 प्लस डॉट 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 बोलो डॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Kn की कुछ और क्या लिखूं Tn। क्या कॉमन है सब में, क्या कॉमन है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया, T1 बाई प्लस T2 बाई प्लस T3 बाई प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में Tn बाई Kn। अरे हुआ, तो आप बता दो। नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V या डेल्टा V। Q को क्या लिखेंगे, सिग्मा A अपॉन, बोल जैसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो जल्दी से T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई Kn। हाँ या ना, सिग्मा से सिग्मा, डिवीजन का डिवीजन ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट में कि कुछ और में, प्रोडक्ट में। बोलो कहानी क्या हो जाएगा फिर, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इक्विवेलेंट ही है, D के इक्विवेलेंट क्या बोले जैसे T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई Kn। अरे हाँ या ना, चीजें समझ में आई या नहीं आई। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखोगे, पार्शियली फील्ड हो तब, फुल्ली फील्ड हो तब, और कंप्लीटली फील्ड हो लेकिन कितना हो, n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक की कुछ और। पक्का छाप जल्दी से।
अगले सप्ताह 11 को टेस्ट बोले हैं ना, आज कितना तारीख है? अगले सप्ताह 4 है ना, 4 तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। हो सकता है 4 को 3 को हो जाए, या हो सकता है 4 को हो जाए। 5 से आपका फिर 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मूला शीट जरूर बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो आपकी बार हम छोड़ेंगे नहीं। नोट्स कंप्लीट तो होना ही चाहिए और फॉर्मूला शीट बना ही होना चाहिए। जल्दी लिखिए, क्वेश्चन भी बनाना है। देख रहे हैं 8 क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, जिसमें एक ही क्वेश्चन है जिसमें जान प्राण है। वो भी फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला भी तुम लोगों से तुम्हें लाना मुश्किल होगा। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। एक और स्लाइड है। टी क्या है? टी है थिकनेस भाई साहब, स्लैब का, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या है वो? थिकनेस। अरे हो गया भाई, क्वेश्चन लिखो। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having area A and separation D. A parallel plate capacitor having area A and separation D हो गया, has air in between the plates, has air in between the plates, has air, हवा, air in between the plates हो गया। Now a dielectric slab of, now a dielectric slab of same cross section area, now a dielectric slab of same cross section area but thickness T is equal to D by 2, same cross section area but thickness D by 2 या T is equal to D by 2। देखो बोर्ड में, बोर्ड पर देखो दिखाई दे रहा है, T is equal to D by 2
having dielectric constant 4, having dielectric constant 4 inserted between them, हो गया? Then find the ratio of new capacitance to original. Find the ratio of new capacitance to original. हो गया? नहीं लिखा? नहीं लिखा है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, हो गया? इंसर्टेड बिटवीन देम, देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ न्यू टू ओल्ड या न्यू टू ओरिजिनल। जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ होगा बोलना, बुक लेके मैं घूम रहा हूं, फोटो खींच सकते हो या ले सकते हो। मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकाल के रखिए, बुक लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से फोटो खींचिए। अरे खींचो ना, यहाँ पर बोले हैं कैमरा खोल के रखने के लिए, साफ चिहाक है तुम। बोलो, ये है यहाँ पर नीचे, फोटो खींचो जल्दी। लो, क्वेश्चन नहीं लिख पाता है सब। लीजिए, आप भी महाने हैं। खाली बाल बढ़ाने से नहीं होगा, बुद्धि बढ़ाइए, बुद्धि। बाल के जो नीचे है उसको बढ़ाइए। और किसी को चाहिए? और चाहिए किसी को? तुम लोगों को भी जरूरत है? हैं? कौन है कि सर बुद्धि खोज रहे हैं, काहे ला जरूरत है? नहीं लिखोगे तो थोड़ी बोलेंगे। अरे हो गया, इस क्वेश्चन में जान प्राण नहीं है अगर आपके पास बुद्धि है तो। बी बताइए, बच्चा बोल रहा है बी होगा। तुम्हारा ए आया? ए आया? ओरिजिनल सुनो भाई, कुछ नहीं है। ओरिजिनल का क्या फॉर्मूला है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और न्यू वाले का क्या फॉर्मूला होगा? बोलो, सी डैश इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बोलो इसे? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बोलो, माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। यही ना फॉर्मूला है? टी थिकनेस कितना है? बोलो भाई, के का वैल्यू कितना है? क्या तुमको नया वाला सी डैश बाई सी निकालने नहीं आएगा? क्या तुमको सी डैश बाई सी निकालने नहीं आएगा? डायग्राम भी क्वेश्चन का हिस्सा है। सुनिए, नया कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा? सी डैश क्या फॉर्मूला होता है? पार्शियली फील्ड है कि फुल्ली? तो पार्शियली वाला का क्या फॉर्मूला है? बताओ। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू, बोलो जल्दी से, डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। क्या सब कुछ नहीं पता है? और ओरिजिनल वाला का क्या फॉर्मूला है? बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या तुमको रेशियो निकालने नहीं आएगा? क्या वैल्यू पुट करने नहीं आएगा? अरे बोलो, तो पुट करने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो पुट करो भाई, आंसर बताओ। कौन आया? वो ए आया? ऑप्शन है नहीं है, 2:3 तो आप जबरदस्ती लिख लीजिएगा, कहीं डेटा गड़बड़ नहीं ना है। Now the insulate same area but thickness d by 2. Interested between plate now showing having a dielectric concept ratio of the new capacitance to its original capacitance will be. कितना आ रहा है? 8:5 आ रहा है, तो तुमको 3 कहाँ से आ गए रे? तो कॉपियाँ लेके आते हैं ना। तू आओ चट्टा, तू आओ, तू यहाँ राजा महाराजा है। एगो सेवक को भेज दे रहा है कि ले जाओ कॉपी। चट्टा कहीं का, बेशरम निर्लज। डी यहाँ पहले रखो, 4 रखो, 4। हाँ 3/4 ठीक है। चुप 3/4 आया, तो यहाँ क्या होगा? 3d/8 होगा।
कितना होगा 3D/8 है ना, देख है ना, देख। हाँ इसको इसका पूरा वैल्यू कितना आया, 3/4 आया। तो 3/4 में क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो कितना होगा 3D/8 आएगा। तो 8 में से जब 3 घटाइएगा तब 5 होगा कि 3 होगा। हैं ये कहाँ से है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन कहाँ से, तो नीचे के ऊपर कहाँ से कर दिया है तुम, तो ये इन दोनों में कॉमन लिए बिना तुम कैसे घटा दिया है, कॉमन ले लिए, कॉमन देखिए कैसे कॉमन लेगा, तक यहाँ पे कॉमन लिए है। जी हाँ, कहीं का जबरदस्ती आंसर मिला रहा है। चलिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, है ही नहीं जान परान इसमें। देखो फॉर्मूला पुट करो, सी डैश इज इक्वल टू, देखो कितना गधे हो तुम लोग कि तुमको वैल्यू पुट करने भी नहीं आता है। डी माइनस थिकनेस क्या है D/2 और इनटू में क्या है 1 - 1/4। अब देखो, अब इन दोनों में कॉमन करके कहानी कर दे रहा है और इसका आंसर आ रहा है 3/2। पहले जब तुम इसको सॉल्व नहीं करेगा, इसको सॉल्व किया कितना आया, सी डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस D/2। इसको छेड़छाड़ करना भी नहीं है, बोलो कितना 4 - 1 3 और बाई 4, तो 4 2 जा और ये क्या आ गया, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई, बोलो 8D माइनस 3D/8। 8 कहाँ जाएगा, बोलो कितना होगा, सी डैश इज इक्वल टू 8A एप्सिलॉन नॉट बाई 5D की 3D और सी का वैल्यू कितना है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्या दोनों का रेशियो लेने आएगा, बोलो सी डैश बाई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या क्या कटेगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, एप्सिलॉन नॉट बाई D, क्या बच गया ऊपर नीचे, कौन सा ऑप्शन, कॉमन लेके मैथ के स्टूडेंट है कि बायोलॉजी के, टांग छटका देंगे चट्टा कहीं का, कैलकुलेशन करना नहीं आता है, नीट का क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है और कहता है मैथ के स्टूडेंट है। देखो कितना खतरनाक, कॉमन लेके भी सही कैलकुलेशन नहीं किया है, कॉमन ले लिया है कहां कहां, हम ही को चढ़ा रहा है कि 3 होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या एक्स्ट्रा तुम्हें दिमाग लगाना था, क्या लगाना था भाई, कुछ नहीं, T का वैल्यू रखना था, K का वैल्यू रखना था और दोनों का क्या निकालना था, रेशियो। इसमें कुछ सोचने वाला था, तो ईमानदारी से हाथ उठाओ, कौन पहले से बना, ईमानदारी से हो में हो मिला, पहले से कौन कौन बना रखा है, 3 1 4 गर्ल्स में, वाह गुड, एक आध को छोड़ दिया जाए, एक को छोड़ दिया जाए, सब पढ़ने वाली है, जबकि कोई जेईई मेंस में इसका क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नीट का क्वेश्चन 2020 का है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें तुम्हें नहीं आना चाहिए। कल भी क्लास है, आज हम क्लास इतना ही ओवर करते हैं, इतना ही, पर कल भी आपकी रेगुलर क्लास है, यू हैव टू कम।